बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दुआ के बाद सब्र के बाद यकीन और फिर आपकी ज़िंदगी बेहतरीन। अल्लाह उसी इंसान का इम्तिहान लेता है जिसे वो बेहद चाहता है। जब आप मुश्किल में होते हैं तो अक्सर आप सोचते हैं कि अल्लाह कहाँ है। याद रहे कि इम्तिहान में उस्ताद हमेशा खामोश होता है। तो सुनो, अल्लाह से मांग कर नहीं रोते बल्कि रो कर मांगते हैं। अल्लाह के फैसलों पर यकीन रखो, क्योंकि उस पर यकीन रखने वाले हाथ कभी खाली नहीं जाते। जानते हो अल्लाह की मोहब्बत क्या है? वो सारा दिन हमारे गुनाहों को देखता रहता है और फिर सुबह अपने ही फरिश्तों के ज़रिए उस इंसान का रिस्क भेजता है। उस पर यकीन अपना इतना मजबूत कर लो कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो तुम्हारी तमाम दुआओं पे कुन कह देगा। और जो कहानियाँ अल्लाह के सुपुर्द कर दी जाती हैं उनका इख्तिताम कभी मायूसी पर नहीं होता। बात तो सारी तड़प की है, वरना वक्त तो सारे ही कबूलियत के होते हैं। ख्वाहिशें इंसान को गुलाम बना देती हैं, मगर सब्र इंसान को बादशाह बना देता है। अगर अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में वो चीज़ ना लिखी होती तो वो हमें दुआ मांगने की तौफीक भी अता ना करता। जैसे जैसे इंसान मैच्योर होता जाता है, खुशियाँ कम होती जाती हैं। हक के रास्ते पर चलने वाले को सबसे ज़्यादा बड़ी तकलीफ़ ये आती है कि वो तन्हा रह जाता है। खुद को शफाफ रखने के लिए लोग दूसरों को मैला करते हैं। सच है कि अब लोग खुदा के इंसाफ से नहीं डरते हैं। कुछ बातें इंसान के बस में नहीं होती, उन्हें अल्लाह के सुपुर्द करना पड़ता है। और जब अल्लाह हाथ थाम लेता है तो गम में भी मिठास महसूस होती है। जिन रिश्तों में एहसास की कदर नहीं होती वहाँ पर अपने जज्बात को कुर्बान नहीं करना चाहिए। और बहुत ज़्यादा सोचें इंसान को बीमार कर देती हैं। लोग किताबों की तरह हैं, हर किसी की अपनी कहानी है। क्या कभी आपने सोचा है अधूरी ख्वाहिशों में रब कितना याद आता है ना? और कुछ आंसू राज होते हैं हमारे और अल्लाह के दरमियान। जो हमें आजमाइश लग रही है वो अल्लाह की तरफ से हमारी हिफाजत भी तो हो सकती है। और हमेशा याद रखो, जब अल्लाह की पाक ज़ात देने पर आती है तो तुम्हारे मुखालिफों को भी तुम्हारा वसीला बना देती है। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।